शायद 2020 की पहली गुड न्यूज़ है ये। लेवल पे 2-3 चीज़ें तो ऐसी हुई हैं कि मतलब दिल खुश हो गया। जो मेरा मनपसंद पॉइंट था वो मैं वीडियो के लास्ट बताऊँगा, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, अदरवाइज़ आप स्किप करके आगे जा सकते हो। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज ऑन माइंड, यू आर वाचिंग यू बिलीव यू विल। यार रात के 2 बज रहे हैं और फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि शायद 2020 की पहली गुड न्यूज़ है ये, जो अभी 3-4 घंटे पहले लॉन्च हुई है। और गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होने वाला है, और उसका जो स्ट्रक्चर आया है वो स्ट्रक्चर देखकर इस पीढ़ी का हर लड़का खुश होगा। क्योंकि हम सब चाहते थे कि यार इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, क्योंकि ये जो सिस्टम अभी तक चल रहा था ये मीन्स अब पुराना लगने लगा था और ज़रूरत थी इसको चेंज करने की। क्योंकि आज के टाइम पे हम डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को महत्व दे रहे हैं, तो वैसा ही कुछ हुआ है यार इस नए एजुकेशन सिस्टम में। और काफ़ी कुछ बदला है, एक्चुअली सब कुछ बदल गया है। मुझे नहीं लगता कि पुराना कुछ भी बचा के रखा है इन्होंने, जो भी आया सब नया आया है। और 34 साल बाद ये सिस्टम बदलने वाला है। आई होप अभी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है और अब ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा, और अगर वहाँ से भी पास होता है तो फिर ये लॉ बन जाएगा। तो यार अभी जस्ट 4-5 घंटे पहले ये न्यूज़ मिली और मैं देख रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी इसकी डिटेल्स इकट्ठा की और जल्दी से मैं आपके लिए लेकर आ गया ये वीडियो। एंड और यार सबसे बड़ी जो बात है, अब तक हम 10+2 सिस्टम में चल रहे थे, यानी कि 10 हमारा नर्सरी से लेकर 10 तक एक क्लास रहती थी, यानी 10 तक हम एक पार्ट रहते थे और उसके बाद हमें बांट दिया जाता था। कोई साइंस ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है। अब ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अगर फिजिक्स वाला लड़का चाहे कि वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहता है, वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। तो यार बहुत सी ऐसी चीज़ें जो चेंज हुई हैं और धीरे धीरे करके मैं वो सारी बातें आपको बताऊँ। तो सबसे पहले स्कूल लेवल पे बात करते हैं। तो स्कूल लेवल पे यार अब तक हम हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2 स्ट्रक्चर के साथ चला आ रहा था, और अब ये बदल के हो गया है 5+3+3+4। तो यार इस सिस्टम में जो शुरुआत के 5 साल होंगे उसमें मैं प्री नर्सरी के 3 साल और फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्लास, ये 2 क्लास होंगी, जिसमें टीचर्स का सारा फोकस गेम्स और प्रैक्टिकल पर होगा। जिसमें कोई कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको कुछ भी नहीं, बस एक फिजिकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और मेंटल लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद यार ये जो है हमारा प्री नर्सरी से क्लास सेकंड तक ये फाउंडेशन स्टेज होगी। इसमें हमें जैसे होता है ना, एक बच्चे को नया नया उसको सिखाओ, हाँ स्कूल उसको सिखाया जाएगा कि हाँ स्कूल में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो ये होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है 3 साल का, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो क्लास होगी इसमें साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, एवरीथिंग सब कुछ इसमें पूरा बिल्ड अप किया जाएगा। हमको हर एक चीज़ से रूबरू करवाया जाएगा, हर एक चीज़ की इंट्रोडक्शन दी जाएगी। मैथ्स में क्या क्या है, साइंस में क्या क्या है, सोशल साइंस में क्या क्या है, एवरीथिंग, कॉमर्स, हर चीज़ का एक बिल्कुल केवल इंट्रो टाइप में दिया जाएगा इन 3 सालों में हमको। और उसके बाद जो कि हमारी मिडिल स्टेज है 6th to 8th क्लास, उसमें ये जो इंट्रो है इसको थोड़ा सा विस्तार से बताया जाएगा। और वो जो 3 साल होंगे हमारे, वो हमारा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे किसी भी चीज़ में, और उसमें साथ ही साथ हमें कल्चरल एक्टिविटीज भी सिखाई जाएंगी और साथ ही हमारी स्किल्स भी डेवलप की जाएंगी। तो ये होगा हमारे 6 से 8 में। और जो सबसे बड़ा चेंज है यार वो है 9th से 12th क्लास की स्ट्रक्चर में। और इस स्ट्रक्चर में क्या है कि यार इसमें आपको पूरी कॉलेज वाली फील्स आएगी, क्योंकि जो परीक्षा होगी वो सेमेस्टर के आधार पे होगी। 6 महीनों पर एक परीक्षा होगी और साल में 2 परीक्षाएं, और दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट जोड़कर ही नंबर आपके आएंगे। और नंबर से रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ 9th और 12th में और क्या क्या है। तो 9th और 12th में स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया बिल्कुल ही, यानी कि अगर फिजिक्स वाला लड़का चाहे तो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, और आर्ट्स वाला लड़का चाहे तो मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ के साथ साथ शायद बायो भी साथ में पढ़ सकते हैं, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ
आपको ऑप्शन मिलेगा कुछ करने का उस सब्जेक्ट में, यानी कि कुछ पूल्स बनेंगे जरूर। ये जरूरी है कि कुछ पूल्स बनेंगे। उसी पूल्स के आधार पर अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के आधार पर आप किसी और स्ट्रीम से, मतलब जो पुराना हमारा था उस हिसाब से रखते हैं तो किसी और स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट चुन सकते हो, वैसा कुछ होगा। अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होगा। और 9th से 12th में यार एक और चीज़ है जो हो आएगी, वो है कि हिंदी या इंग्लिश, आपके पास ऑप्शन होगा आप किस भाषा में पेपर देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, वो आपके ऊपर होगा। और साथ ही साथ अगर नंबर्स की बात करें तो यार नंबर्स हमारा होगा 360 डिग्री के आधार पे, और साथ ही साथ करिकुलर एक्टिविटीज होंगी। करिकुलर एक्टिविटीज के आधार पर नंबर दिया जाएगा हमको, यानी कि आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका बात करने का तरीका, आपका स्कूल में रहने का तरीका, सब कुछ देखा जाएगा। एवरीथिंग विल बी काउंटेड। एंड सो यानी कि अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो तो जरूरी नहीं है कि आपको वहीं से नंबर मिला, वहाँ से नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप अगर आप ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग आप अच्छे हो तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। तो ये था। और साथ ही साथ जो 360 डिग्री नंबर सिस्टम है उसमें क्या होगा यार, उसमें ये है कि आपके टीचर्स आपको नंबर देंगे आपकी बिहेवियर के आधार पे, आपके पेपर के प्रदर्शन के आधार पे वो तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके बिहेवियर, नेचर के आधार पर, साथ ही साथ आपके दोस्त भी आपको नंबर देंगे, यानी दोस्ती बनानी पड़ेगी। तो बी फ्रेंड्स। एंड और सबसे बड़ी चीज कि आप खुद भी अपने लिए नंबर लो, आप खुद को भी जज करोगे। आप फुल भी दे सकते हो, आप भी दे सकते हो, मतलब आपके ऊपर होगा। आप खुद को भी जज करोगे और खुद से भी आप पूछोगे कि हाँ मुझे कितने नंबर मैं डिजर्व करता हूँ, आप उस हिसाब से नंबर दोगे। तो यार ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एज आ मेंटल लेवल हम बहुत स्ट्रांग होंगे, और साथ ही साथ हम हर चीज़ पर ध्यान देंगे। पहले क्या होता था कि एक लड़का अगर मैथ स्ट्रीम में घुस गया, बस उसको पढ़ाई मैथ से ही रिलेटेड सब लेना देना, बाकी और किसी चीज़ पे वो ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब ये बदल चुका है, यानी कि अब हर चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी गेम्स स्किल्स कैसी हैं, आप फिजिकली आप कैसे हो, मेंटली आप कैसे हो, मतलब एवरीथिंग विल बी काउंटेड। और यार अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में क्या है यार, 5th क्लास तक आपको सारे सब्जेक्ट मातृभाषा में ही पढ़ाए जाएंगे, मातृभाषा या आपकी राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाए जाएंगे, और इंग्लिश नेसेसरी नहीं होगी। ये एक बड़ा बदलाव है, मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और 5th क्लास तक यानी इंग्लिश आपका केवल एक सब्जेक्ट के रूप में होगा, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं होगा। और साथ ही साथ संस्कृत भाषा पर भी जोर दिया जाएगा, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी प्रॉपरली। तो ये कुछ बदलाव थे जो स्कूल से रिलेटेड थे। और अब बात करते हैं यार कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉलेज में गए या कॉलेज में जाएंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोर्ड्स में किसी वजह से नंबर कम आते हैं, तो उनको सीधे कॉलेज नहीं मिलता उनके नंबर्स के आधार पे, मेरिट लिस्ट के आधार पे। तो अब वो कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उनका, और उस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में वो जैसा प्रदर्शन करेंगे उसका और बोर्ड का मिला करके वो उनको सीधे एक कॉलेज मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स में किसी वजह से नंबर नहीं ला पाते, या समहाउ उनका स्कूल अच्छा नहीं रहता उनका कुछ, तो समहाउ जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है। एंड नेक्स्ट है कॉलेज लेवल पे 2-3 चीज़ें तो ऐसी हुई हैं कि मतलब दिल खुश हो गया। मतलब अब तक क्या होता था यार कि अगर हम 4 साल का कोई कोर्स कर 4 साल की कोई डिग्री के लिए हम जा रहे हैं किसी कॉलेज में, तो अगर हम पहले साल ड्रॉप आउट करते हैं, दूसरे साल ड्रॉप आउट करते हैं, तीसरे साल ड्रॉप आउट करते हैं, तो हमको कुछ वहाँ से कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अगर आप पहले साल के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो तो वो आपका एक सर्टिफिकेट होगा, यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उसे 1 साल में जो आपने सीखा उसका। और सेकेंड थिंग, अगर आप 2 साल बाद कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर इसी तरह अगर 3 साल बाद कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, और अगर 4 साल आप पूरा करते हो तो आपको
पूरी डिग्री बैचलर के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ हुई है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि अगर कोई लड़का फैमिली कंडीशंस की वजह से बीच में कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है, या समहाउ उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में लग रहा है, या फिर उसका मन नहीं लग रहा है 1 साल बाद 2 साल, तो उसको ये नुकसान नहीं होगा कि उसने उस 2 साल में क्या सीखा, उसका उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। और यार स्कूल की तरह कॉलेज में भी मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का द्वार खुल चुका है, यानी कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ और कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप मन चाहे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो और जब चाहे उनसे हट भी सकते हो। यानी आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, कब पढ़ना चाहते हो। तो एज यू विश, यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू डू। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यार कि मतलब बच्चा खुद सोचेगा अपने बारे में कि उसे क्या करना है लाइफ में। अब तक क्या होता था, मान लो मैं मैथ ले, किसी मतलब किसी लड़के को फिजिक्स में तो इंटरेस्ट है पर मैथ में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, तो अब वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। इसी मान लो किसी लड़के को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ कॉमर्स भी पढ़ना चाहता है, वो तो वो कर सकता है। और कॉलेज में भी सीखा है यार कि हम जिस स्ट्रीम से गए जरूरी नहीं कि हम वही पढ़ें, वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होगा कुछ सेलेक्ट कर लेना। तो ये कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हुई हैं। और यार एक और चीज़ है जो बहुत अच्छी लगी, वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होगा कि आप एक बार में एक से ज़्यादा कोर्स कर सकते हो और जिस कोर्स को जितना आप कंप्लीट करोगे उस हिसाब से आपको उतने पॉइंट मिलेंगे, उतने नंबर मिलेंगे और वो सारे नंबर आपके डिजिटल डिजी लॉकर में सेफ रहेंगे। यानी कि अगर आप कॉलेज को फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट करते हो किसी वजह से, तो और अगले 2 साल बाद या अगले 1 साल बाद या अगले 3 साल बाद आपका मन होता है कि नहीं मैं फिर जाऊँ कॉलेज और मुझे वही डिग्री लेनी है जो मैं उस टाइम पे ले रहा था, तो आपको वो जो 1 साल आपने सीख रखा है वो फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो, या 2 साल के लिए अगर 2 साल पे ड्रॉप आउट किया तो तीसरे साल से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो, कुछ मतलब अजीब कुछ इतनी अच्छी चीज़ है जिनकी हम एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते थे। और यार यू वोंट बिलीव कि अभी जस्ट टू डेज बैक मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज करने का वक्त आ गया है। बात चल रही थी कोरोना की और ये डिजिटलाइजेशन की सबकी, तो उसी में ये पॉइंट उठा गई थी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पता नहीं कब चेंज होगा। और कुछ ऐसे पॉइंट ऐसे हैं कि मन खुश हो गया, क्योंकि ये सारे पॉइंट थे यार, काफ़ी पॉइंट ऐसे थे कि हम सोच रहे थे। जो मेरा मनपसंद पॉइंट था वो मैं वीडियो के लास्ट बताऊँगा, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, अदरवाइज आप स्किप करके आगे जा सकते हो। तो तो यार ये कुछ चीज़ें हुई। और कॉलेज लेवल पे और बात करूँ तो कॉलेज आईआईटी लेवल पे, आईआईटी में अब सिर्फ आईआईटी की पढ़ाई नहीं हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कल्चरल एक्टिविटीज सब कुछ सिखाया जाएगा। यानी कि आपको एक संपूर्ण इंसान बनाया जाएगा, द परफेक्ट मैन। यू कांट परफेक्ट बट एटलीस्ट यू कैन राइट। सो आपको परफेक्ट बनाने की ओर अग्रसर किया जाएगा, आपके इंटरेस्ट पर होगा कि आप क्या सीखना चाहते हो। और यार साथ ही साथ कुछ पुअर फैमिलीज के लिए, उन बच्चों के लिए जो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें, तो इस पर भी कुछ बात आई है कि एक डेफिनेट फीस होगी। इस फीस से ज़्यादा कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं ले सकता। अब वो कितना है वो अभी सामने नहीं आया है, तो जैसे जैसे बातें बनेंगी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई उन बच्चों के लिए जो स्कूल से दूर है पैसों की वजह से, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है ये। और अब बात करता हूँ अपने फेवरेट पॉइंट की, और वो है कि 6th क्लास के बाद स्कूल लेवल पर जैसे हम 6th क्लास में एंटर करेंगे हमें कोडिंग सिखानी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि एक 6th-7th क्लास का बच्चा अपनी वेबसाइट, अपना ऐप बना सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम मिस कर गए, बट आई एम श्योर कि मेरे छोटे भाई बहन सब बहुत अच्छे, बहुत खुशनसीब होंगे कि उनको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी और एक जल्दी एज से मिलेंगी, जो कि मैंने बहुत देर में सीखी या मैं बहुत देर में सीख रहा हूँ। तो वो जो कमी मैं महसूस करता हूँ वो उनको नहीं महसूस करनी पड़ेगी। तो ये मेरा फेवरेट पॉइंट था एक्चुअली कि
आफ्टर 6th क्लास से ही हम कोडिंग सीखने लगेंगे, प्रोग्राम बनाना सीखेंगे मल्टीप्लॉट पे। और साथ ही साथ अब तक हम इंटर्नशिप के लिए 12th तक इंतज़ार करते थे, अब जैसे ही हम 6th क्लास में इंटर करेंगे हम इंटर्नशिप ले सकते हैं। हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हमें पेंटिंग में इंटरेस्ट है, हमें सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में हमको इंटरेस्ट है हम इंटर्नशिप जा कर के ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है और बहुत सारी अच्छी चीज़ हुई है यार। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, बट फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं अगले 2-3 दिनों में इसकी पूरी प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ और वो लेकर आऊँगा आप सबके लिए। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और साथ ही साथ आपका जो फेवरेट पॉइंट हो इस एजुकेशन पॉलिसी में, इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, और मैं भी देखूँ कि आप कितने खुश हो। तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी रात हो गया, तो बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर एंड बिलीव योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज आई थिंक नाउ, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। तो बाय बाय।